नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके और यहाँ पर आज हम यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि होंगे हिंदी विषय संबंधित। तो यहाँ पर हिंदी विषय के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अभिनव भास जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर हिंदी में आपको कवि, लेखक, रचनाकार इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। हर पेपर में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए है। अभिनव भास जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। नाटक, उपन्यास, गद्य या कविता। तो देखिए, अभिनव भास जो है ये संस्कृत नाटककार थे और इनकी जो रचना है वो आधुनिक नाटक की नींव मानी जाती है। तो यहाँ पर ये संबंधित होंगे नाटक से। तो ऑप्शन जो ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर सूरदास का प्रमुख विषय कौन सा था। तो सूरदास के प्रमुख विषय की बात की जाए, वीर रस, भक्ति और कृष्ण लीला, हास्य या फिर प्रकृति। तो यहाँ पर सूरदास का जो प्रमुख विषय था वो था भक्ति और कृष्ण लीला। जी हाँ, सूरदास ने ब्रजभाषा में कृष्ण भक्ति के जो गीत थे वो रचित थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारे लिए आता है यहाँ पर, लोकगीत किस परंपरा से उत्पन्न होते हैं। लोकगीत किस परंपरा से उत्पन्न होते हैं। लिपि, मौखिक, लिखित या पौराणिक। तो देखिए, लोकगीत क्या होते हैं। तो लोकगीत जो हमारे लोक संस्कृति या लोगों के द्वारा जो गीत जो होते हैं वो गाए जाते हैं, वो होते हैं हमारी मौखिक परंपरा का हिस्सा। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। लोकगीत जो होते हैं जन संस्कृति की मौखिक परंपरा का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है, नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है। तो नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञे। तो देखिए, यहाँ पर नीर भरी दुख की जो बदली है ये रचना है यहाँ पर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की। और महादेवी वर्मा की ये एक प्रसिद्ध कविता है जो उनके सांदी गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है। और ये भी प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा जो है किस युग की कवित्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, छायावादी ये युग की कवित्री हैं। आगे लेते हैं प्रश्न अगला। अलंकारों का राजा जो है ये किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अलंकारों का राजा रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक को। तो यहाँ पर कहा जाता है उपमा को। जी हाँ, उपमा अलंकार जो होता है इसे अलंकारों का राजा यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये काव्य में सौंदर्य और तुलना को दर्शाने के लिए एक अलंकार होता है, जिसे उपमा अलंकार यहाँ पर कहा जाता है। इसमें जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, राष्ट्र कवि की उपाधि जो है ये किसे दी गई है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। जी हाँ, ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी थी ये महात्मा गांधी ने, उनकी जो एक कविता थी जो थी भारत भारती, उस कविता के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया था राष्ट्र कवि के रूप में। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारे लिए आता है वो है, कर्मणि प्रयोग का सही उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, या राम और श्याम बाजार गए, या वह जल्दी आ जाएगा। तो देखिए, कर्मणि प्रयोग का मतलब है यहाँ पर जो करता है वो गौण हो जाता है और कर्म को इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर कर्म जो होता है वो प्रधान हो जाता है। जिस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मणि प्रयोग होगा हमारा। तो यहाँ पर उत्तर जो होता है वो क्या होता है, मतलब कर्म को प्रधानता इस वाक्य में दी गई है जिसमें पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है,
जो कि यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आओ बैठो पानी पी लो, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद हमें देखने को मिलता है? तो आओ बैठो पानी पी लो, इस वाक्य में यदि क्रिया का भेद की बात की जाए तो आज्ञा, अनुरोध, आदर्श, आशीर्वाद या फिर संभावना। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलती है आज्ञा। आओ बैठो पानी पी लो, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें आज्ञार्थक जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया किस संत कवि का पद है? यहाँ पर सूरदास, कबीर, तुलसीदास या फिर रहीम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया संत कवि कबीरदास जी का प्रसिद्ध पद है, और यहाँ पर इसके लिए हमारा जो उत्तर बी होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर बार आपको देखने को मिलता है ये प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत या भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कविता। तो देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसे आदिकाल में महाकवि चंद्रवरदाय ने लिखा था, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उनके जीवन का वर्णन जो है वो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा पृथ्वीराज रासो हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है, बड़े आदमी को झुकना शोभा देता है। बड़े आदमी को झुकना शोभा देता है, इस वाक्य में बड़े आदमी कौन सा विशेषण यहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर विशेषण जो होगा वो होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण बड़ा आदमी, यानी कि बड़ा जो शब्द है वो आदमी के गुण का वर्णन यहाँ पर कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुणवाचक विशेषण रहेगा। आगे है प्रश्न, अस्तो मां सदगमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर यजुर्वेद, ऋग्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद या फिर सामवेद। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद। जी हाँ, ये यजुर्वेद से भी संबंधित है, और ये एक प्रसिद्ध शांति मंत्र है जिसका अर्थ होता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा, अस्तो मां सदगमय। आगे देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनता है वो बनता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर जो ए होगा यह हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर उनकी एक प्रसिद्ध कविता है निज भाषा, है ना, उससे ली गई ये पंक्तियां हैं, और यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये अपनी भाषा की उन्नति, उसके महत्व और उसके बिना समाज के विकास की जो असंभवता है उस पर जोर देती है ये पंक्तियां। आगे लेते हैं प्रश्न, काकभूषणी किस ग्रंथ के पात्र है? तो यहाँ पर काकभूषणी जो है किस ग्रंथ के पात्र है? रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर या विनय पत्रिका। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस में काकभूषणी जो है पक्षी का रूप लेकर यहाँ पर राम कथा सुनाने वाले संत होते हैं। चलिए आगे लेते हैं। अब काक से समझ जाएगा कौवा, है ना, तो ये कौवे का रूप धारण करते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम जो है ये देखने को मिलेगा। आगे देखिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यहाँ सुमति का अर्थ क्या होगा? अच्छा धन, शुभ विचार, उत्तम शिक्षा, भाग्य। तो सुमति मतलब अच्छा विचार, अच्छी मति, उसे हम कहेंगे सुमति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। मेरे हृदय में
शांति का अनुभव हो रहा है, यहाँ शांति कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर बात की जाए भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो देखिए मेरे हृदय में शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर यदि संज्ञा की बात की जाए तो वो होगी भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, शांति क्या है? एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की अवस्था है ना? तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा रहेगी। उपमेय और उपमान के बीच समानता दिखाना कहलाता है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक या फिर है यमक अलंकार। तो देखिए उपमेय और उपमान के बीच में समानता दिखाना जो है वो कहलाता है यहाँ पर हमारे लिए उपमा अलंकार। तो ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न है द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग महाभारत के किस पर्व में आता है? सभा पर्व, आदि पर्व, उद्योग पर्व या द्रोण पर्व। तो देखिए महाभारत में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वो आता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सभा पर्व में। तो यहाँ पर जो दुर्योधन और जो शकुनी थे, इनकी चालबाजी से युधिष्ठिर जो हैं वो सब कुछ हार जाते हैं और दुर्योधन के आदेश पर यहाँ पर दुशासन जो है द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करता है, साथ ही उसकी वस्त्रों का हरण भी करने का प्रयास करता है। अब भगवान कृष्ण जो हैं वो द्रौपदी की यहाँ पर रक्षा करते हैं। तो ये जो घटना है, ये जो प्रसंग है, ये सभा पर्व में देखने को मिलता है। नव जागरण काल के जनक जो हैं ये किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रामधारी सिंह दिनकर या फिर है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नव जागरण काल के जो जनक हैं ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जी हाँ, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं यहाँ पर 19वीं शताब्दी में हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य, पत्रकारिता और नाटकों के माध्यम से इन्होंने जागृति फैलाई थी। यहाँ पर इन्हें नव जागरण काल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। सकल जन मी काऊ दुखी न बानी पंक्ति जो है किस संत कवि की है? तो यहाँ पर ये पंक्तियां जो हैं कबीर, तुलसीदास, रैदास या सूरदास। तो यहाँ पर ये पंक्तियां जो हैं ये रहेंगी रैदास की। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। और संत जो रैदास थे इन्होंने मानवता, समानता और भक्ति का संदेश जो है वो दिया है। आगे देखिए कविता में नारी सौंदर्य का चित्रण जो है ये किस युग में अधिक हुआ है? भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल या छायावाद। तो यहाँ पर रीतिकाल में नारी सौंदर्य का चित्रण जो है वो अधिक हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा जो है ये किसकी कृति है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण शर्मा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है और ये उनके द्वारा लिखा गया एक 6 अंकीय नाटक है ना, जो कि 1881 में यहाँ पर रचा गया था और ये एक अयोग्य और निरंकुश शासक के अधीन अराजकता पर एक प्रकार का व्यंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। सिया राममय सब जग जानी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या फिर है रहीम। तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है तुलसीदास। ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर ये हमारा उत्तर होगा। आगे है प्रश्न, हिंदी गद्य का पिता किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू गंगाधर, पंडित रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी गद्य का पिता जो है वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि ये जो थे इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य का जनक इनको कहा जाता है और इन्होंने खड़ी बोली को, गद्य को एक नया स्वरूप दिया था, उसे परिष्कृत किया था। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है अस्तोमा सद्गमय का अर्थ क्या होता है? तो अस्तोमा सद्गमय ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर वो प्रश्न थोड़ा सा अलग से था, कहाँ से लिया गया इस प्रकार का था। यहाँ पर पूछा है अस्तोमा सद्गमय का अर्थ क्या है?
असत्य से सत्य की ओर ले चलो, बिल्कुल सही है। अंधकार से प्रकाश की ओर, सही है। मृत्यु से अमरता की ओर, उपरोक्त डी यहाँ पर हो जाएगा सभी। तो कहने का मतलब है उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न है, अति सर्वत्र वर्जयते, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा अधिकता से लाभ होता है, अधिकता से हानि होती है, अति हमेशा अच्छी होती है, अति करने से प्रसिद्धि मिलती है। तो देखिए अधिकता से हानि होती है, किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो निश्चित रूप से वो नुकसानदायक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। हिंदी का होमर जो है किसे कहा जाता है? चंद्र बरदाई, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूरदास? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है चंद्र बरदाई। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द जो है किस धातु से बना हुआ है? तो भाषा शब्द यहाँ पर भाष, भू, वाच धातु या फिर गम धातु। तो यहाँ पर उत्तर होगा भाष्य धातु। ऑप्शन ए उत्तर होगा। शब्द और अर्थ का संबंध किसको कहते हैं? तो शब्द और अर्थ का संबंध व्याकरण, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ या फिर साहित्य को। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शब्द और उसके अर्थ का जो संबंध होता है उसे हम शब्दार्थ कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, शब्द बंध किसे कहते हैं? दो शब्दों का समूह, वाक्य, अलंकार या कविता। यहाँ पर हम कहेंगे दो शब्दों का समूह। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा जब शब्द बंध में दो या दो से अधिक शब्द जो है मिलकर एक विशेष अर्थ जो है व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार, कविता, नाटक या गद्य में? तो देखिए सांकेतिक भाषा जो है निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग होता है वो होता है संचार में। अब संचार के माध्यम से मतलब हम जब किसी से बात करते हैं और कोई जो होते हैं मूक बधिर होते हैं, जो बोलने सुनने में अक्षम होते हैं, तो वहाँ पर हाव भाव, चेहरे के हाव भाव या शारीरिक भाषाओं का उपयोग करके बातचीत की जाती है, जो कि सांकेतिक भाषा होती है। तो हम इसका उपयोग संचार में करते हैं। कर्म प्रधान वाक्य का उदाहरण है, राम ने आम खाया गया, राम हंस रहा है, आम मीठा है। तो यहाँ पर कर्म प्रधान की बात हो रही है तो आम खाया गया यहाँ पर उत्तर होगा। ऑप्शन बी। आगे देखिए काव्य में अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य में अलंकार का मुख्य उद्देश्य होता है वो भाषा को रोचक बनाना, इतिहास बताना, शिक्षा देना या फिर नियम समझाना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि काव्य में जो अलंकार होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है भाषा को रोचक बनाना, भाषा को सजाना, ये इनका कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। उपमा अलंकार किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार, राम जैसा वीर, जीवन एक नदी है, सोने की तरह चमकता है, सभी विकल्प है। तो यहाँ पर उपमा की बात की जाए, उपमा में यहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरी व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब राम के जैसा वीर, जीवन एक नदी है, तो जीवन की तुलना यहाँ पर नदी से की गई, सोने की तरह चमकता है। तो निश्चित रूप से सभी विकल्प हमारा यहाँ पर उत्तर होंगे उपमा अलंकार के रूप में। आगे प्रश्न आता है, रस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा सुंदर बनाना, पाठक में भाव उत्पन्न करना, वाक्य सरल बनाना या फिर इतिहास बताना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए रस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पाठक में भाव उत्पन्न करना या आनंद उत्पन्न करना, ये होता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कर्मधारय समास का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण बाल गोपाल, श्याम, राम श्याम, गृहस्थ या शंख मुख। तो यहाँ पर हम कहेंगे कर्मधारय समास का उदाहरण जो होगा बाल गोपाल। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, दोहा का छंद कितनी पंक्तियों का होता है? तो दोहा का छंद यहाँ पर 2, 4, 3 या 5। तो दोहा का जो छंद जो होता है
उसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं और इसकी पहली पंक्ति में 13 और दूसरी में 11 मात्राएँ जो होती है। तो इस प्रकार से 24 मात्राओं वाला ये होता है दोहा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। काव्य में व्यंग किसे कहते हैं? समाज की आलोचना, प्रेम वर्णन, वीरता प्रदर्शन या प्रकृति चित्रण। तो समाज की आलोचना। अब देखिए व्यंग जो होता है वो वहाँ पर समाज की आलोचना तो होती है, पर आलोचना करने का एक अपना तरीका होता है, जहाँ हास्य और तीखेपन का उपयोग जो है वो इसमें किया जाता है और लेखक हास्य और चोटीले ढंग से अपनी बात यहाँ पर कहते हैं, जिससे समाज में सुधार की गुंजाइश जो है वो पैदा होती है। तो यहाँ पर ये समाज की एक आलोचना है। ऑप्शन ए उत्तर होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन ए हमारा उत्तर। आगे प्रश्न आता है वीर रस का स्थायी भाव। तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, पर उत्साह यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हमारा होगा साहस। यहाँ पर उत्तर होगा। कविता का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? समाज सुधारना, रस का अनुभव कराना, शिक्षा देना या फिर है इतिहास बताना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कविता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है रस का अनुभव कराना। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का असली नाम क्या था? तो यहाँ पर इनका असली जो नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो था, इनका पूरा नाम था और इन्हें हिंदी साहित्य में निराला के नाम से जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए गीतांजलि किसके लिए प्रसिद्ध है? नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रीय आंदोलन, शिक्षा में योगदान, नाटक। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा नोबेल पुरस्कार। देखिए गीतांजलि जो है यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना है और 1913 में यहाँ पर गीतांजलि को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, तो इसलिए भी यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए लोक कथा किस प्रकार की रचना है? लिखित, मौखिक, ऐतिहासिक या धार्मिक। तो लोक कथा यहाँ पर होगी ऑप्शन बी मौखिक। आगे प्रश्न है उपमा अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को सजाना, पाठक को भाव अनुभव कराना, वाक्य सरल बनाना या फिर ज्ञान देना। देखिए अलंकार जो होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है भाषा को एक अच्छे रूप में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की बात की जा रही है और उपमा अलंकार क्या करता है? तुलना करता है। तो यहाँ पर पाठक को भाव अनुभव कराना, ऑप्शन जो बी है वो हमारा उत्तर होगा। सांकेतिक भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार में आसानी, कविता में भाव बढ़ाना, शिक्षा देना, हास्य उत्पन्न करना। संचार में आसानी, और इसके ऊपर एक प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। आगे देखिए व्यंग कविता का मुख्य उद्देश्य हास्य और आलोचना, जिसके ऊपर हम एक प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। तो हास्य और आलोचना करना ही यहाँ पर व्यंग कविता के मुख्य उद्देश्य होते हैं। आगे प्रश्न है नीला दर्पण का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नीला दर्पण का क्या यहाँ पर महत्व रहेगा? किसान जीवन की वास्तविकता को दिखाना, वीरता का चित्रण है या फिर प्रेम की अभिव्यक्ति है, हास्य का प्रदर्शन है। तो देखिए नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है। तो यहाँ पर इस नाटक में उन्होंने नील विद्रोह जो था उसको इसमें उजागर किया है। तो यहाँ पर किसान जीवन की जो वास्तविकता है उसको इसमें इन्होंने दिखाया है। तो ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर उत्तर होगा। कविता में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को रोचक और सुंदर बनाने के लिए, जानकारी देने के लिए, इतिहास लिखने के लिए, गद्य सरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर भाषा को रोचक और सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। उद्दीपन अलंकार किसके लिए उपयोग किया जाता है? अतिशयोक्ति, तुलना, वर्णन या फिर व्यंग। तो देखिए उद्दीपन जो अलंकार होता है इसका प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर अतिशयोक्ति। ऑप्शन जो ए होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। उद्दीपन अलंकार का मतलब जो होता है जब किसी वस्तु या घटना को अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके जहाँ पर बताया जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तर हो जाता है
ऑप्शन ए। कबीर के दोहे का मुख्य संदेश क्या है? धार्मिक पाखंड का विरोध, प्रेम की महत्ता, वीरता का प्रदर्शन, हास्य विनोद। तो यहाँ पर धार्मिक पाखंडता का विरोध यहाँ पर कबीर के दोहे में देखने को मिलता है। सूरदास का प्रमुख विषय क्या था? तो सूरदास के प्रमुख विषय की बात की जाए यहाँ पर वो था कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छंद का मुख्य उद्देश्य होता है काव्य को संगीत और ताल देना, ज्ञान देना, गद्य को सरल बनाना, सामाजिक शिक्षा देना। तो छंद का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है यहाँ पर काव्य और संगीत को ताल देना। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तुलना के द्वारा किसी वस्तु का वर्णन, अतिशोक्ति या वर्णन या व्यंग। तो यहाँ पर बात की जाए तुलना द्वारा किसी वस्तु का वर्णन, ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारा उत्तर है। मुक्तक किस प्रकार की कविता है? स्वतंत्र छंद वाली पंक्तियां, दोहे वाली कविता, छंदबद्ध कविता, नाटक। तो यहाँ पर स्वतंत्र छंद वाली पंक्तियां कहलाएंगी मुक्तक। लोकगीत किसके माध्यम से संप्रेषित होते हैं? गद्य, मौखिक परंपरा, किताब, नाटक। तो लोकगीत जो होते हैं ये मौखिक परंपराओं के माध्यम से संप्रेषित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकगीत जो होते हैं वो हमें समाज में मौखिक रूप से सुनने को मिलते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, काव्य में स्वभाव किसे कहते हैं? प्रकृति का चित्रण, समाज की आलोचना, प्रेम की अभिव्यक्ति, वीरता का प्रदर्शन। तो काव्य में स्वभाव की बात की जाए और स्वभाव जो है प्राकृतिक दृश्यों में वातावरण का जो चित्रण होता है, प्रकृति का जो चित्रण होता है वही स्वभाव कहलाता है। नव जागरण काल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरूकता, हास्य कविताएं, प्रेम काव्य, धार्मिक अनुष्ठान। तो बात यहाँ पर नवजागरण काल की हो रही है और उसमें समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरूकता, ऑप्शन जो ए है यहाँ पर हमारा उत्तर है। प्रश्न है, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो यहाँ पर तुलसीदास की प्रमुख रचना की बात की जाए तो वो होगी रामचरितमानस। आगे है प्रश्न, सौरभ किस प्रकार का साहित्यिक शब्द है? उपनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। तो यहाँ पर होगा संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर। काव्य में वीर रस का प्रमुख भाव साहस और शक्ति, उत्साह होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए होगा उत्तर। कबीरदास ने अपने विचार किस रूप में व्यक्त किए हैं? दोहा, गीत, श्लोक या फिर है कविता। तो देखिए कबीर के दोहे जो हैं आपने सुने हैं, तो निश्चित रूप से दोहा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन ए। सूर सागर किसका काव्य है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर है रहीम। तो यहाँ पर बात की जाए सूरसागर की, और सूरसागर जो है ये सूरदास की रचना है, ऑप्शन ए। छंद कविता में किसका निर्माण करता है? लय और ताल, ज्ञान, गद्य, हास्य। तो यहाँ पर लय और ताल का निर्माण करता है। चलिए व्यंग कविता का उद्देश्य क्या है? हास्य और आलोचना, प्रेम वर्णन, वीरता, धार्मिक शिक्षा। तो व्यंग कविता जो होती है वहां पर हास्य और आलोचना की जाती है। लोक कथा किस माध्यम से संप्रेषित होती है? मौखिक, लोकगीत, लोक कथा मौखिक परंपराओं के माध्यम से संप्रेषित होती है। नव जागरण काल में साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना। नव जागरण काल में साहित्य का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। कविता में स्वभाव किसे कहते हैं? जिसके ऊपर हम पहले प्रश्न देख चुके हैं। प्रकृति और वातावरण का जो चित्रण होता है वहां पर कविता में स्वभाव कहा जाता है। आगे प्रश्न है, कबीरदास के दोहों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो धार्मिक आडंबर हैं इनका विरोध यहाँ पर कबीरदास के दोहों का प्रमुख उद्देश्य था। उपमा अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को सजाना, भाव व्यक्त करना, ज्ञान देना, समाज सुधार, इतिहास बताना। तो यहाँ पर उपमा जो होता है वो क्या करता है? तुलना करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि निश्चित रूप से उपमा अलंकार भाषा को सजाना और भाव व्यक्त करना, ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर हमारा
उत्तर होगा। लोक कथा किस माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित होती है? मौखिक परंपरा, लिखित ग्रंथ, किताब, नाटक। मौखिक परंपराओं के माध्यम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी संबंधित हमारे 70 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।